तो इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती हैं जिसके थ्रू आप यहां से होम लोन ले सकते हो। मेनली जो LIC में रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 8.5% से होती है। इसके अलावा काफी सारी स्कीमें चलती हैं, जैसे यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन चलता है, गृह सुविधा होम लोन है, होम लोन फॉर एनआरआईज है, होम लोन फॉर पेंशनर है, होम इंप्रूवमेंट लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉपअप लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, एडवांटेज प्लस। तो ये सारी होम लोन की स्कीमें चलती है। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं डिटेल में क्या ऑफर किए जाते हैं आपको आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। तो मेनली 8.5 से स्टार्टिंग हो जाती है, 11.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो LIC प्रोवाइड कर देता है। किसी किसी केस में 80% प्रोवाइड करेगा, किसी किसी केस में जो है 90% भी कर देता है। 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम यहां से होम लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.25% लगती है लोन अमाउंट का फीस, जो कि मिनिमम 5,000 होगी और मैक्सिमम 50,000 रुपए तक आपकी लग सकती है। अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इनकी जो स्कीम आती है LIC गृह प्रकाश या एडवांटेज प्लस स्कीम, इसमें अगर आपका 800 या उसके ऊपर क्रेडिट स्कोर है, सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए 5 करोड़ तक का लोन 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, नॉन सैलरीड के लिए 8.75 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। वहीं अगर आपका 750 से 774 है तो देखिए अगर आप 50 लाख तक का लोन लेते हो तो 8.65 है सैलरीड और प्रोफेशनल के, और नॉन सैलरीड के लिए 8.90 है। इसके अलावा आप 725 से 749 है तो उसका जो है क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। 700 से 724 है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 600 से 699 है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 600 के नीचे अगर आपका है तो आप देख सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर आप लोन ले रहे हो तो भी आप एलिजिबल होगे। अगर आप यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो देखिए 15 करोड़ तक का लोन 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर करा जाता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होगा। अगर उससे नीचे है तो आपको 10.25 पर ऑफर करा जाएगा। ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रहता है, और बाकी ये जो है जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग है। इसके अलावा अगर आपको कोई रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लेना है तो देखिए अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.70 से स्टार्टिंग हो जाती है। ऐसे आपका 750 799 तो 8.80, 750 से 774 होता तो 8.85, 725 से 749 है तो 9%, 700 से 724 है तो 9.10। ऐसे आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है LIC गृह सुविधा होम लोन। इसमें भी अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.75 पर आपको ऑफर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इनकी जो एक स्कीम आती है वो है गृह सुविधा आशा होम लोन, जिसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और क्लास 4 के सैलरीड इंडिविजुअल है वो एलिजिबल होंगे। उनके पास 2 साल का ITR होना चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो 800 के ऊपर उनका क्रेडिट स्कोर होता है तो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जो है होम लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक इनकी स्कीम आती है जिसके पास मान लीजिए ITR वगैरह नहीं है तो उनके लिए देखिए 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 9.5% से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर हम बात करें फीस एंड चार्जेस की तो 1 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 0.25% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो मैक्सिमम जो है 15,000 रुपए तक लग सकती है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो फ्लैट 20,000 रुपए की लगेगी। 2 से 5 करोड़ का लेते हो तो 25,000 रुपए, और 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो 50,000 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। मैक्सिमम मिनिमम जो है आपकी 5,000 तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस है जैसे कि प्री पेमेंट चार्जेस। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो उसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने प्री पेमेंट के, लेकिन फिक्स्ड पर लेते हो तो 2% ऑफ प्री पेमेंट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। पेनल्टी चार्जेस 1.5% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। डॉक्यूमेंट रिट्रीवल चार्जेस 2,500 रुपए लगेगा। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट 500 रुपए लगेगा। फोटोकॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट 1,000 रुपए लगेगा। चेक बाउंस चार्जेस 350 लगेगा। ECS NACH डिसऑनर चार्जेस 200 रुपए तक लगेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहला है रेजिडेंट इंडियन के लिए होम लोन। जो भी इंडियन रेजिडेंट है जिसको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है या उसमें कंस्ट्रक्शन की लोन लेना है तो वो इस स्कीम से लोन ले सकता है 30 सालों के लिए। 30 लाख तक का लोन लेते हो प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% लोन मिल जाता है। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80%, 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है 75% लोन जो है वो LIC प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है LIC होम लोन फॉर पेंशनर। अब जो भी पेंशनर है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हो, PSU पेंशनर हो या डिफेंस पेंशनर हो, वो यहाँ से होम लोन ले सकते हैं। अब मैक्सिमम जो आप 80 ईयर्स की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसके अलावा LIC की गृह सुविधा होम लोन है। अब इसमें आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है बैंक में रखनी पड़ेगी, तब जाके बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड करेगा। इसमें आपका जो है एज मैटर नहीं करती है, इनकम मैटर नहीं करती है। आपकी इनकम जो है अगर मान लीजिए बैंक में आती है या कैश में आती है तो भी आप यहां से होम लोन ले सकते हो इस स्कीम से। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्लॉट लोन। अगर आपको कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट वगैरह जो है परचेज करना है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है आपको कोई जो है प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है या उसमें कंस्ट्रक्शन जो है आपको कराने के लिए लोन लेना है तो इस स्कीम से आप ले सकते हो। प्लॉट लोन आप मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो।
प्लॉट लोन में जो है प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% तक लोन जो है LICHFL प्रोवाइड करता है। होम कंस्ट्रक्शन लोन है, अगर आपका एक एग्जिस्टिंग जो है प्रॉपर्टी है उस पर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन की लोन लेना है तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। सैलरीड के लिए 30 साल के लिए लोन मिलता है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 साल के लिए मिलता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो LICHFL प्रोवाइड कर देता है। होम एक्सटेंशन लोन आता है, अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, आपको सेकंड फ्लोर बनवाना है तो उसके लिए जो है आप यहाँ पे एक्सटेंशन लोन भी ले सकते हो। 90% प्रॉपर्टी वैल्यू का मैक्सिमम लोन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे होम रेनोवेशन या इंप्रूवमेंट लोन। अगर आपको अपने घर में रेनोवेशन का काम कराना है या कुछ इंप्रूवमेंट कराना है तो उसके लिए आप ले सकते हो, जैसे कि टाइलिंग वगैरह काम कराना है या आपको वायरिंग का काम कराना है तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट आता है टॉप अप होम लोन। अब जिन लोगों ने भी यहाँ से होम लोन लिया होगा, जिनका चल रहा होगा, तो वो यहाँ से टॉप अप होम लोन लेने के लिए भी एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है इनका बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ऑलरेडी होम लोन चल रहा है तो उसको आप जो है LICHFL में ट्रांसफर करा सकते हो, वो भी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है NRI के लिए होम लोन। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको अगर इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन की लोन लेना, तो वो इस स्कीम से लोन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या रिक्वायर होता है। सबसे पहली स्कीम आती है इनकी गृह सुविधा होम लोन, जिसमें अगर आपकी मान लीजिए सैलरी कैश में आती है तो 70% आपकी बैंकिंग चैनल पर होनी चाहिए और बाकी की जो 30% है वो आप कैश में अगर आपकी आती है तो आप आराम से लोन ले सकते हो। कोई भी 2 सैलरीड बोरोवर जो है यहाँ पे को एप्लीकेंट आप बना सकते हो उनको, और जिनकी सैलरी कम से कम 30,000 रुपए होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, NRI के लिए पासपोर्ट रिक्वायर होता है या एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम डॉक्यूमेंट के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ता है, 3 साल का ITR देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 to 12 मंथ का देना पड़ता है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की बात करें तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उस पर आप कंस्ट्रक्शन की लोन ले रहे हो, रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन की ले रहे हो, तो आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई जो है प्लॉट वगैरह अलॉट हुआ है तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो है यहाँ पे दिखाना पड़ता है। इसके अलावा अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट आपको यहाँ पे दिखानी पड़ती है। ये देखिए LICHFL में होम लोन की स्कीमें जो है इतनी सारी चलती है, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अगर आपको अपना मंथली सैलरी डाल के ये चेकआउट करना कि आप कितना यहाँ से होम लोन लेने के एलिजिबल होगे, तो ये आप इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। ये इन्होंने दिया हुआ है LICHFL वालों ने। अगर आपकी मंथली इनकम मान लीजिए, हमने मान लिया कि 30,000 आपकी मंथली इनकम है, अगर आपकी करंट EMI कोई चल रही है तो डाल दीजिएगा, नहीं चल रही है तो कोई 0 कर दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 8.5% ले लिया, मेनली जो स्टार्टिंग होती है 8.5 से होती। आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। और अगर हम 15 सालों के लिए मान लीजिए होम लोन लेना चाहते हैं तो 180 मंथ हमने सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए आप 15,54,000 रुपए का होम लोन लेने के एलिजिबल हो गए अगर आपकी 30,000 सैलरी है और 15 साल के लिए आप होम लोन ले रहे हो, जिसकी महीने की किस्त आपकी बनेगी 15,306 रुपए की। और प्रॉपर्टी कॉस्ट का मेनली जो है यहाँ पे 80% लोन जो है वो LICHFL प्रोवाइड कर देता है। मैक्सिमम किसी किसी केस में होगा जो 90% करेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट 19 लाख की है तो उसके अगेंस्ट पर आपको जो है 15,54,000 रुपए का लोन जो है LICHFL प्रोवाइड कर देता है। 30,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए 15 सालों के लिए आप अगर आप होम लोन यहाँ से ले रहे हो। अब ये जो किस्त आई 15,306 ये कैसे आई है, तो इसके लिए हम ये जो है लोन अमाउंट इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने EMI कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम आ गए अपने EMI कैलकुलेटर पे, यहाँ पे लोन अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ 8.5% सेलेक्ट कर दिया और 15 साल के लिए हम होम लोन ले रहे थे। देखिए किस्त मेरी कितनी बनी 15,306, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी 15,306। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा वो भी आप देख सकते हो, 12 लाख रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट 27,55,000 की, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट मेरा 56.4% है जो आपने लिया हुआ है 15,54,000 का। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 43.6 का है जो कि है 12 लाख रुपए का। तो इस तरीके से डिटेल से आप EMI भी कैलकुलेट कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करना है तो आप सैलरी डाल के यहाँ से एलिजिबिलिटी भी देख सकते हो कि आपको सैलरी के हिसाब से मैक्सिमम कितना होम लोन यहाँ पे मिल जाता है। तो दोनों वेबसाइटों के जो लिंक होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे भी हम बात कर रहे हैं LICHFL के होम लोन की, तो इसके लिंक पे आपको जाना है। सिंपली लिंक पे जाने के बाद उसके बाद आप जो है यहाँ पे लेटेस्ट के जो है इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, जो स्कीम है अभी हमने आपको बताई उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। इसके अलावा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कोई ऑफर अगर LICHFL लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।